नमस्कार व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से आपका स्वागत है। और प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज हम फिर एक बार मुखातिब हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी से। आज मेरी डॉक्टर साहब से बातचीत में सवाल ये है, आपने वाह! दो गानों का उल्लेख किया, पिया तो जी। से नैना लागे रे और गाता रहे मेरा दिल, कांटों से खींच के ये आंचल। हाँ, एक्चुअली शायद वो देव साहब और विजय साहब कहीं ये सोचते थे कि हमें वो गाना लेना चाहिए जो ज़्यादा अपील करे। हालाँकि उसमें मेरे हिसाब उनकी से नजर उन दोनों पर गई। काँटों से खींच के आँचल का भी एक प्रसंग ये था कि देव साहब को ये गाना पसंद नहीं आया था। जब ये जी। रिकॉर्ड होके आया और जो पिक्चराइज़ करने के लिए विजयानंद ने कहा कि भाई अब ये हम आए हैं, इस गाने को फ़िल्माना है। तो उन्होंने जब गाना सुना, तो उन्होंने कहा यार ये तो गाना मतलब का नहीं हमारे, इसको हटाओ, इसको रहने दो, इसका तो नया लिखवाओ या इसको हटाओ। तो विजयानंद ने कहा नहीं यार बड़े मन से तो हमने ये गाने को मतलब लिखवाया उनसे और बड़ा मीनिंगफुल गाना है क्योंकि मैंने ही सिचुएशन बताई थी शैलेंद्र जी को और उन्होंने सिचुएशन पर कितना सुंदर गीत लिखा है कि रोजी जो है वो अपने पति से तंग है और उसको छोड़ना चाहती है और अपने प्रेमी जो दोस्त है उसका वो प्रेमी बन गया है, उसके प्रति वो खातिर उसके प्रति आकर्षित है। तो पुराने जीवन को भूलते हुए पुराने जीवन को वो मान रही है कि वो पतझड़ जैसा है और नया जीवन राजू गाइड को देख के बसंत जैसा लिख रहा है और शुरुआत वहीं से होती है। वो घड़ा उठाती है और फेंकती है, यानी वो पुराने रिश्तों को तोड़ती है, फिर वो गाती है कांटों से खींच के आंचल तोड़ के बंधन। कहीं उन्हें लगा होगा कि पता नहीं जब देव साहब ने शुरू में इनकार कर दिया, जो फ़िल्म का एक्टर है, फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्हें पसंद नहीं आया तो पता नहीं आम जनता को पता नहीं क्या रिएक्शन हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो बाज़ार के हिसाब से चलते हैं। तो गाता रहे मेरा दिल थोड़ा-सा एक बड़ा रोमांटिक गाना और हालाँकि वो तो नारी विमर्श का गाना था जो कांटों से, लेकिन वो होता है कि कभी-कभी समझौते करने पड़ते हैं। तो उन्होंने ये विजय साहब ने मुझे बताया था कि हमने जी। यही 2 दिखाए और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रभावित हुए, फ़िल्म हमारी बिक गई। उसके बाद जो है फ़िल्म धीरे-धीरे पिकअप हुई, सिल्वर जुबली फ़िल्म हुई और फ़िल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जी हाँ। और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई और फ़िल्म फेयर 7 फ़िल्म फेयर अवार्ड इस फ़िल्म को मिले। जो आर के नारायण साहब को बेस्ट स्टोरी का मिला। विजयानंद को भी डायरेक्टर का भी और संवाद लेखक का भी मिला। तो इस तरह से और बेस्ट स्टोरी राइटर, बहुत कामयाब बेस्ट पिक्चर डायलॉग, रही। बेस्ट फ़िल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस इन सबके अवार्ड मिले। लेकिन हाँ, शैलेंद्र को नहीं मिला, एच डी बर्मन को नहीं मिला। ये दोनों निश्चित तौर पर दुखी हुए होंगे कि यार हमने भी अपनी जान लगा दी और अपना जो बेस्ट दिया गीत के तौर पर। और ये सच है कि शैलेंद्र और एच डी बर्मन के जितने फ़िल्में हैं उनमें से अगर चुनें तो वो उनका जो बेस्ट वर्क मैं मानता हूँ गाइड। हालाँकि और भी फ़िल्में काला बाज़ार भी है, ज्वेल थीफ भी है। ज्वेल थीफ में हालाँकि एक ही बात है, ज्वेल थीफ में 2 गाने लिखे थे लेकिन वो एक ही फ़िल्माया गया और उसके बाद शैलेंद्र जी की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने मना कर दिया फ़िल्म में गाना लिखने से और वो फ़िल्म से हट गए और उनकी जगह फिर वो जो है मजनू सुल्तान, केवल एक ही गाना शैलेंद्र जी का है, रुला के गया सपना मेरा। अब देखिए वो गाना भी अजीब-सा है कि शायद वो तीसरी कसम की छवि उसमें आ गई क्योंकि वो उस फ़िल्म ने उनको बड़ा तंग किया शैलेंद्र को। वो रिलीज़ नहीं, जैसे गाइड नहीं रिलीज़ हो पा रही थी 3 महीने तक। गाइड तो सिल्वर जुबली हुई। देवानंद का जहाँ तक सवाल है, तो ये तो आपने बहुत विस्तार से बताया गाइड। और हुँ। काला बाजार का वो जो गाना है कि ना मैं धन चाहूँ ना न रतन रतन चाहूँ, शाह। हाँ, जी, उसके जी, बारे जी। में क्या आपकी सोच है? मैं मानता हूँ कि ये जैसे अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम एक तरह से बड़ा एक धार्मिक गीत भी, आध्यात्मिक गीत भी, धार्मिक गीत भी, एक सेकुलर गीत भी है। उसी तरह से ये धार्मिकता, अध्यात्म को, भक्ति को पिरोता हुआ, उस भाव को दर्शाता हुआ एक गीत है और बड़ा सुंदर गीत है। जितने सुंदर भाव हैं, उतने सुंदर शब्द हैं और उतनी ही अच्छे तरीके से इस गीत को पिक्चराइज़ भी किया गया है और फ़िल्म की उस सिचुएशन के हिसाब से भी लोकप्रिय भी बहुत हुआ था ये गीत। और मैं मानता हूँ कि जो शैलेंद्र के अंदर जो खूबी थी कि उनको जिस रंग का गीत कहा जाता था, उस रंग का वो गीत, हालाँकि बेसिकली कम्युनिस्ट आदमी थे, और एक चीज़ मार्क्सवादी थे। और जी, कि जैसा कि आपने शुरू में बताया कि जो शख्सियत थी देवानंद, तो देवानंद की उस इमेज, यूथफुल इमेज, रोमांस, इन चीज़ों को देखते हुए जो और फ़िल्में हैं, जैसे कि बात हुई मुनीम जी और ज्वेल थीफ, असली नकली, इन सब में
और किस शैलेंद्र के गीत का आप उल्लेख करना चाहेंगे? एक गाना जो शैलेंद्र जी ने अपने एक लेख उन्होंने लिखा था, धर्मवीर भारती जी ने उनसे लिखवाया था, वो जो मई 1965 में धर्मयुग में पब्लिश हुआ था। जी क्योंकि ये साप्ताहिक पत्र था, आप भी जानते हो धर्मयुग जी साप्ताहिक हिंदुस्तान में बड़े उस जमाने की हिंदी के बड़े इलस्ट्रेटेड वीकली अंग्रेजी में होता था और हिंदी में धर्मयुग और सब। तो धर्मयुग में एक सीरीज चलाई थी धर्मवीर भारती जी ने, जो उसके संपादक थे, कि मैं, मेरा कवि और मेरे गीत। वो इस तरह से वो एक टाइटल दिया कि भाई आप लिखिए। 5 गीतकारों को उन्होंने अनुबंधित किया कि भाई अब आप जो है हमारी पत्रिका के लिए आप लिखिए कि आप और आपका जो कवि है, और क्योंकि कवि होने के साथ साथ आप गीतकार भी हैं, तो कवि में कैसे और गीत में कैसे डिफरेंस करते हैं, गीतकार आप गीत कैसे बनाते हैं और कैसे फिल्मों में आए, उस पर आप अपना पूरा परिचय देते हुए 3-4 पेज में आप हमें लिखे। शैलेंद्र ने भी भेजा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि क्योंकि जब 1960 का दौर था, उससे पहले 58, 57, 58, 59, उस समय ही हो गया था कि रॉक एंड रोल का बड़ा जमाना आ गया। जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक था, वो उसको लोग भूल करके रॉक एंड रोल पे चले गए थे। जिसे देखो वही गिटार और सितार की बजाय गिटार बजाता हो गया था, बांसुरी की बजाय जो दूसरे बोंगो कोंगो शुरू हो गए थे। और जो गाने के शब्द थे जो साहिर साहब यूज करते थे या शैलेंद्र खुद यूज करते थे या शकील साहब, उसकी बजाय ये हुआ कि वो म्यूजिक क्योंकि बड़ा लाउड है तो उस हिसाब से वो शब्द भी चलते फिरते करने शुरू कर दिए। तो उसपे लव मैरिज एक फिल्म आई थी, जी तो उसपे उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय संगीत था, जिसमें सितार है, बांसुरी है, ढोलक है, तबला है, जिसमें ये सब थे, सारंगी है, और उसकी बजाय वो जो पुराने हमारे भाई गिटार हो गया, बोंगो कोंगो जितने हो गए, ड्रम बीटिंग वाले, उन दोनों का उस गाने में प्रयोग हुआ। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और शैलेंद्र ने जो लिखा गाना देव साहब का फिल्माया गया, और वो बड़ा सुंदर है कि वो पाश्चात्य संगीत और भारतीय जो संगीत है, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी उस गीत में है। और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो पूरब की जो शैली है, जिसमें बैजू बावरा है, तानसेन है, केएल सहगल जैसा, उस सबके नाम आते हैं उसमें। तो उसका जो मुखड़ा है बड़ा सुंदर है कि 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, न ये गाना है न बजाना। उधर से ले, अब देखिए नकल जो हो रही है कि पश्चिमी ट्यून को लेकर के अपनी ढंग से ढाल रहे हैं, उसी पर ही आप शब्द बैठा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ा करारा व्यंग किया कि उधर से लेकर इधर जमा कर कब तक काम चलाओगे, किसका रहा जमाना, एक दिन महफिल से उठ जाओगे, नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है। तो ये बड़ा सुंदर गीत है। इसी में बहुत आगे अच्छा लिखते हैं कि जी भूल गया तो तानसेन की तान यहीं पर गूंजी थी, सुर के जादूगर वैजू की तान यहीं पर गूंजी थी। बहुत ये बड़ा अच्छा सुंदर गीत था। जी इसमें हाँ उन्होंने बहुत सुंदर शास्त्रीय संगीत था उनके बारे में, और जो हम लोग उस जमाने में हो रहा था कि वेस्टर्न धुनों को अडॉप्ट कर लो, कॉपी करो, उस पर अपने ढंग से म्यूजिक में थोड़ा ट्विस्ट करके आप चलो, तो उसके ऊपर हम बड़ा करारा व्यंग किया था कि हमें भारतीय जो संस्कृति है, जो हमारा भारतीय जो कल्चर है, म्यूजिक है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास इतने बड़े बड़े आइकन हैं, उसको भी उस गीत बखूबी में उन्होंने प्रकट किया अपने गीत के द्वारा, उसके जी शब्दों जी, के द्वारा वो, जी और उन्होंने उस लेख में भी लिखा इस चीज को जी कि भाई मैंने ये नाराजगी जाहिर की थी। धन्यवाद बहुत अच्छा रहा थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।